नमस्कार, आप देख रहे हैं ASTV 24 अंक संवाद। ASTV 24 अंक संवाद में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी जो कि पर्वतीय क्षेत्रों से घिरा हुआ और उत्तर प्रदेश का सबसे क्षेत्रफल में माना जाने वाला सबसे बड़ा जनपद है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। ASTV 24 से मैं राष्ट्रीय समाचार संपादक बुद्धेश पांडे संक्षिप्त परिचय जनपद लखीमपुर खीरी का आप लोगों को देना चाह रहा हूं। सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि मैं भी लखीमपुर खीरी का निवासी हूं। मेरा भी जन्म धौरहरा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कफारा में हुआ है। तो मेरा ये एक तरह से दायित्व है कि अपने जनपद के बारे में सभी दर्शकों को, हिंदुस्तान के सभी दर्शकों को बताने का काम करूं। लखीमपुर खीरी जो कि पड़ोसी देश, मित्र देश नेपाल की सीमाओं से सटा हुआ है और लखीमपुर खीरी दुधवा नेशनल पार्क के नाम से पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता है। इसके उपरांत यहाँ पर धर्म की बात की जाए तो चाहे वो छोटी काशी के नाम से गोला गोकर्णनाथ हो, चाहे वो ओयल का मेढक मंदिर हो, चाहे हमारे कफारा का लीलानाथ मंदिर हो, चाहे आशापूर्णा मंदिर हो, चाहे अन्नपूर्णा मंदिर हो, इससे लेकर के चाहे राम वाटिका धाम धौरारा हो, जहां पर तुलसीदास जी ने आकर के स्वयं ही वहां पर एक वृक्ष को रोपण किया था, जो कि विशाल बरगद का पेड़ आज भी उस राम वाटिका धाम में लगा हुआ है। यदि हम किसानी की बात करें तो इसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। जनपद लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक 9 चीनी मिलें इस समय लगी हुई हैं, जहां पर किसानों के द्वारा सबसे ज्यादा गन्ना की फसल उगाई जाती है। बाकी लखीमपुर खीरी एक ऐसी देवभूमि है, देवनगरी है, जहां पर जो भी फसल आप चाहें वो फसल यहाँ पर होती है। चाहे आप धान ले लीजिए, गेहूं ले लीजिए, मकई ले लीजिए, आप मूंगफली ले लीजिए, और तिलहन की चाहे लाही, सरसों, जौ, बाजरा जो भी है वो सब यहाँ से उत्पत्ति होती है। लखीमपुर खीरी हमेशा कहीं ना कहीं से चर्चा में रहा है। लखीमपुर खीरी एक तरीके से ये भी मौजूदा हालत में चर्चा में है कि उत्तर प्रदेश की जो भाजपा सरकार है वहां से जो 8 की 8 सीटें हैं वो भाजपा के खाते में है। दूसरी पार्टियों की जमानत तब तक जब्त हो गई यहाँ पर। और यहीं से केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्र टेनी भी हैं और विवादों में कहा जाए तो तिकोनिया कांड भी लखीमपुर खीरी की सुर्खियों में रहा। कई ऐसी चीजें हैं, वन संपदा जो है वो लखीमपुर खीरी में सबसे ज्यादा है। आपको बताते चले कि लखीमपुर खीरी से 2 सांसद हैं और 2 सांसद जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण ओहदों पर विराजमान हैं, जिसमें खीरी सांसद श्री अजय मिश्र टेनी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं और वहीं धौरारा की सांसद श्रीमती रेखा वर्मा भाजपा की केंद्रत्व का नेतृत्व करते हुए भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। लेकिन समस्याओं के प्रति ये रोना है कि बाढ़ जैसी विषम समस्याओं को लेकर के कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया जा रहा है। हर वर्ष बाढ़ में करोड़ों संख्या में किसान जो हैं वो मार झेलते हैं और एक एक पैसे की मोहताजी झेलते हैं। उनकी लहराती हुई फसलें इस बाढ़ के काल में समा जाती हैं और जब बाढ़ आती है तभी अफसरों को नजर आती है बाढ़ और तब उसकी व्यवस्थाएं की जाती हैं। जब समय रहते बाढ़ की व्यवस्था कर ली जाए तो मुझे लगता है लखीमपुर खीरी से सारी समस्याओं को निजात मिल जाएगी। बाढ़ एक बहुत ही भीषण समस्या है जिसमें तहसील पलिया, निघासन, धौरारा ये 3 तहसीलें जो हैं ये पूरी तरीके से प्रभावित होती हैं। कुछ अंश जो है वो सदर तहसील लखीमपुर खीरी का है।
आपको बताते चलें, तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के द्वारा बंधे का निर्माण कराया गया था धौरहरा क्षेत्र में, जिससे कि कुछ किसानों को बहुत बड़ी राहत महसूस हुई थी। उसके बाद में उस वर्तमान समय में लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद जी के द्वारा विकास खंड ईसानगर में कुछ बांध का निर्माण कराया गया, जो कि कांग्रेस में उस समय वो मंत्री थे, उस दौरान कराया गया था। लेकिन इस दौरान किसानों के प्रति कोई उदारता नहीं है। इस वक्त लखीमपुर खीरी की सबसे बड़ी जो समस्या है, संभवतः पूरे प्रदेश की समस्या है, लेकिन लखीमपुर खीरी में जो समस्या दिख रही है, बेसहारा गौवंश, जिन्हें लोग आवारा कहने से नहीं चूकते, जो कि छुट्टा जानवर कहने से नहीं चूकते, और जो कि उन्हें मैं अपने चैनल के माध्यम से बेसहारा कहता हूं, और बड़े ही गर्व से गौ माता का जयकारा लगाते हैं। और जब हमारे पूर्वज मरणानशन पर होते हैं तो गाय गाय चिल्लाते हैं, गाय ले आओ, और उन्हीं से पूरी तरीके से हमारे पूर्वजों का स्वर्गवास होगा। और उसी गाय को हम हिंदू लोग बड़े ही चाव से दूध